जबलपुर शहर के ऐतिहासिक हनुमानताल की साफ सफाई और जीर्णोद्धार के नाम पर हनुमानताल तालाब दुर्दशा का शिकार हो गया है। करीब 4 माह पहले शुरू की गई सफाई और जीर्णोद्धार के कार्य न के बराबर किया गया। केवल तालाब का पानी बाहर निकालने के अलावा कुछ भी कार्य नहीं किया गया। हनुमानताल की ऐसी दुर्दशा होने से शहर वासियों में आक्रोश है, जिसके चलते आज NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा सफाई और जीर्णोद्धार के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक विनय सक्सेना सहित बड़ी संख्या में NSUI कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब इस उम्र के लोग धरना प्रदर्शन बैठे, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग से लेके हमारी महिला बहनें और हमारा जबलपुर शहर का नागरिक कहीं ना कहीं पीड़ा में, और पीड़ा किस बात की है, इस वर्षा ऋतु में हमारे जबलपुर के नागरिक हनुमान तालाब के दर्शन करने आते। लहलहाता हुआ और लहराती हुई लहरें यहाँ का सौंदर्य बनता था देखते जब बारिश होती थी। वो दिन कहाँ गए। बड़ी उम्मीद थी कि जबलपुर में कि नगर निगम के द्वारा या विधायक जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे कि हमने पूजा पाठ करा दिया, सफाई करा दी और बहुत बढ़िया हनुमानताल को बनाएंगे। तो बड़ी उम्मीदें जग गई थी जबलपुर शहर के लोगों को, लेकिन वो उम्मीदें तो गई, साथ में इसका सौंदर्य खत्म हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे माननीय महापौर जी कह रहे हैं कि मात्र 12 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी हमने। तो साहब, किसने कहा कि आप 12 लाख की राशि खर्च करो? आप पूरा 2 करोड़ रुपए खर्च कर देते, लेकिन जबलपुर का हनुमानताल का जो सौंदर्य है, जो पुराना था, वही लौटा देते ना, इससे 4 गुना अच्छा कर देते। हमारे जो विधायक जी आके यहाँ पूजा पाठ कर गए, हमें लोगों को मृत्यु लोक से मोक्ष दिलवाने आए थे। अरे आप हमारा हनुमानताल को बर्बाद करके चले गए। जबलपुर शहर पूछ रहा है कि हनुमानताल की दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन है? यहाँ का जीर्णोद्धार करने आए थे आप लोग या यहाँ का बंटाधार करने आए? अब ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना बनानी है कि अब अगले साल तक हम लोग हनुमानताल को ठीक करेंगे? इसमें एरोरेटर लग जाएंगे, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें हो जाएंगी। भाई 4 महीने जिस तालाब को आपने खाली करके रखा, उस 4 महीने कुछ करके क्यों नहीं दिखाया? यहाँ से निकली हुई सिल्ट कहाँ गई है? जबलपुर शहर की जनता पूछना चाहती है। अगर आपने बहुत ज्यादा सिल्ट निकाली तो किसी मैदान में डली होगी। आपको याद होगा श्री राम शुक्ला जी के तालाब से एक बार मिट्टी निकली थी, तो आदरणीय प्रभात साहू जी ने उसको शिफ्ट कराया था। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हनुमानताल का वर्षा ऋतु में देखने लायक दृश्य बनता था। यहाँ का पानी देखने लायक होता था। इससे तो बेहतर पहले था। अब तो काई हो गई चारों तरफ, आप देख रहे हैं, चोई हो गई और घास तक आपने नहीं उखाड़ पाए। और आपने ये भी देखा, जब हनुमानताल की सफाई चल रही थी तो एक मशीन आगे खड़ी रहती थी सिर्फ, और वो मशीन जो है काम कब करती थी लोग देख नहीं पाते थे। यहाँ से सिल्ट निकालते हुए 20 ट्रक से ज्यादा किसी ने देखा नहीं होगा। अभी आप बाजू में जाइए, एक बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर लगा है। मतलब हनुमानताल के तालाब की सफाई वर्क करने वाले नगर को इतनी फुर्सत नहीं है कि 30 त्योहार चालू हो गए, मिट्टी का ढेर अलग कर पाए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आदरणीय महापौर जी, हम लोग आप पे बड़ा भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप कांग्रेस में भी रहे, हमने आपके साथ काम किया है। आपका विश्वास गड़बड़ था, इसलिए आपके खिलाफ हम लोग कोई बात करना नहीं चाहते, और आपसे बड़ी उम्मीदें भी अभी भी आपसे उम्मीद है कि हनुमानताल के तालाब में आप ये मत सोचो 12 लाख का भुगतान हुआ है। जिस दिन हम लोग EOW में शिकायत करने गए थे, उस दिन 60 और 20 लाख की फाइल और तैयार थी, इसीलिए हमारी मांग थी उस भुगतान को रोका जाए। तो अभी तो बहुत सारे खुलासे भी और होना बाकी है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हनुमानताल के बारे में साफ सफाई ठेके से लेके अभी तक क्या काम हुआ है, उसको जबलपुर शहर की पब्लिक को सार्वजनिक कर दे। आप खुल के बताओ ना, शहर में आप भी आइए हनुमानताल में, और आपके अधिकारी आए और इस क्षेत्र की जनता को बताएं कि हमने इस पर क्या क्या काम करे और क्या क्या होने वाले हैं। और 4 महीने जो आपने तालाब खाली करा, अगर उसमें पानी दोबारा ही भर देना था तो उसको खाली क्यों कराया? अगर आपको सिल्ट नहीं निकालनी थी, साफ सफाई नहीं करनी थी, इसमें ऊपर ही ऊपर की मशीनें लगनी थी, तो फिर आपने खाली क्यों कराया? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और बहुत जल्दी इस आंदोलन को हम लोग समाप्त नहीं होने देंगे। और जब हमारा युवा बाहर निकल आया है, NSUI के साथ ही निकल आए, तो आप समझ जाएंगे लड़ाई अब कितनी लंबी लड़ी जाना है। आज हमारे द्वारा हनुमानताल के घाट में जिसका सौंदर्यकरण होना था, क्षेत्र के विधायक और इस शहर के महापौर द्वारा श्रेय लेने की होड़ में जिस प्रकार से हनुमानताल तालाब को राजनीति का शिकार बना दिया गया, आज उन्हीं महापौर और विधायक को ये हम बताना चाहते धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि आप लोगों की जो नींद लगी है, इस धरना के माध्यम से हम लोग उनको जगाना चाहते हैं। अगर आज हम हनुमानताल की इतिहास की बात करें, पहचान की बात करें, तो हनुमानताल
जो है 18वीं सदी से इसका निर्माण जो है गौड़ शासकों द्वारा किया गया था और हनुमान ताल हमारे शहर की धरोहर है, हमारे शहर का इतिहास है, हमारे शहर की पहचान है। और हनुमान ताल का विशालतम व सौंदर्यीकरण हनुमान ताल की इतिहास को बताता है। तो हमारा आज के सांकेतिक धरना के माध्यम से ये कहना है कि जल्द से जल्द इस हनुमान ताल तालाब की सफाई व सौंदर्यीकरण होना चाहिए। नहीं तो आज अगर हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं तो कल हम नगर निगम का घेराव भी करेंगे और उसके लिए मुझे लाठियाँ भी खाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। एडवोकेट नीलेश महार, प्रदेश महासचिव NSY।